श्रीधर, तुमने मुझसे जो उधार लिया था वो चुका दो, नहीं तो तुम्हारी जमीन मैं ले लूंगा। जमींदार साहब, आप भी तो जानते हैं मेरे पास उस बंजर जमीन के अलावा और कुछ नहीं है, और आप वो भी लेना चाहते हैं। तभी तो जमीन की कहता हूँ, तुम तो जादू दिखाओ, जमीन मेरे हवाले करो और बेफिक्र रहो फिर। किसी समय में देवधर नाम के गांव में श्रीधर नाम का एक जादूगर रहता था। श्रीधर अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और गांव में जगह जगह जादू का खेल दिखाकर थोड़े बहुत पैसे कमाया करता था। श्रीधर को अपना काम बहुत पसंद था और वो जादू दिखाने में माहिर भी बहुत था। माँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आराम से जा और शाम को जल्दी वापस लौट आना। शहर में ज्यादा यहाँ वहाँ मत घूमना, शहर के लोग ठीक नहीं होते। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, गांव में खेल दिखाने के उतने पैसे नहीं मिलते जितने शहर में मिल जाते हैं। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे तो तेरी चिंता होती ही रहती है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। श्रीधर गांव से शहर के लिए निकल गया और दोपहर तक शहर पहुंचकर बाजार में एक जगह खड़े होकर आवाज लगाने लगा। आओ आओ बच्चों, आओ, बूढ़े आओ, देखो जादूगर आया, जादू के खेल लाया, आओ आओ जादू देखो। श्रीधर की बात सुनकर वहां से गुजरने वाले लोग उसके पास रुकने लगे और श्रीधर उन्हें जादू दिखाने लगा। कभी वो कोई गेंद गायब करता तो कभी किसी खाली गिलास से पानी निकाल देता। सभी लोग उसका खेल देखकर तालियां बजाते और कुछ पैसे देकर चले जाते थे। शाम तक श्रीधर ने खेल दिखाया और पैसे गिनते हुए बोला, आज के लिए इतना तो काफी है, अब मैं घर चलता हूँ, नहीं तो अगर रात हो गई तो माँ गुस्सा करेंगी। श्रीधर अपना सामान समेटकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक मूर्ति पड़ी मिली। उस मूर्ति के सर पर लगा हुआ ताज चमक रहा था। श्रीधर ने उस मूर्ति को उठा लिया। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है, और इसका ताज तो और भी ज्यादा सुंदर। इसे अपने घर ले जाता हूँ, माँ देखकर खुश होंगी। श्रीधर उस मूर्ति को अपने साथ घर ले आया। उसकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। श्रीधर को आता देखकर माँ बोली, अरे आ गया बेटा, जा हाथ मुंह धो ले और खाना खाने बैठ जा। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। श्रीधर ने अपनी माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया और थोड़ी देर बाद मूर्ति निकालकर माँ को दिखाते हुए बोला, माँ ये देखो, मुझे रास्ते में क्या मिला। ये क्या है? एक मूर्ति? ये कहाँ से आई बेटा? बताया तो माँ, रास्ते में मिली, जब मैं वापस आ रहा था तो पड़ी हुई मिली मुझे। क्या कहा? तू एक पड़ी हुई चीज उठा लाया? बेटा, कितनी बार मना किया है कि ऐसे रास्ते पर लावारिस कुछ भी पड़ा हो तो मत उठाया कर। लेकिन माँ देखो तो, कितनी सुंदर मूर्ति है। बेटा, शापित या जादू टोने वाली चीजें तो सुंदर ही दिखती है। तू ये मूर्ति बाहर रख दे। लेकिन माँ। आगे कुछ नहीं, ये मूर्ति बाहर फेंक कर आ। ठीक है, जाता हूँ। श्रीधर मूर्ति को लेकर बाहर आ गया, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं कर रहा था कि वो मूर्ति को फेंक दे। उसे मूर्ति पसंद आ गई थी, लेकिन अपनी माँ की बात को वो टाल नहीं सकता था। उसने मूर्ति का ताज निकाल लिया और मूर्ति को दूसरी तरफ फेंक दिया। अगले दिन श्रीधर शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। श्रीधर, मैंने तुझे कहा था ना कि मूर्ति फेंक दे। ये क्या है? तूने अभी तक मेरी बात मानी नहीं। क्या बात कर रही हो माँ, मैं तो मूर्ति फेंक चुका था। अच्छा, तो फिर ये क्या है? श्रीधर की माँ मूर्ति को लेकर बाहर आई। मैंने तो इसे फेंक दिया था, ये अंदर कहाँ से आई? तू भूल गया होगा। ले, अब इसे ले जाकर कुएं में फेंकता हुआ जाना। ठीक है, लाओ। श्रीधर ने मूर्ति ली और घर से बाहर निकल गया। मूर्ति अंदर कैसे आई? इसका ताज नहीं है, इसका मतलब मूर्ति तो मैंने सच में फेंकी थी। कहीं ये मूर्ति कोई जादुई मूर्ति तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जादू कुछ असली थोड़ी ना होता है, वो तो बस हाथ की सफाई होती है। ऐसा सोचते हुए श्रीधर आगे चला जा रहा था। वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा और थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसने वहां पर मूर्ति को दबा दिया।
अब ये मूर्ति वापस नहीं निकल पाएगी। श्रीधर वहां से चला गया और शहर आ गया। शहर आकर उसने खेल दिखाना शुरू किया। आओ 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 बच्चों, आओ बूढ़े आओ, जादूगर आया, तुम भी आओ, खेल देखो और ताली बजाओ। श्रीधर की आवाज सुनकर वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लगी और श्रीधर भी मजे से खेल दिखाने लगा। अब निकलेगा इस टोपी से कबूतर। ऐसा कहकर श्रीधर ने टोपी में हाथ डाला और उसके हाथ में कबूतर की जगह वही मूर्ति आ गई, जिसे देखकर श्रीधर डर गया। उसने अपना सारा सामान समेट लिया और वहां से जाने लगा। ये सब क्या हुआ? वो मूर्ति मेरे पास कैसे आई? मैंने तो उसे दफना दिया था। श्रीधर सोचते हुए उसी जगह पर आ गया जहां पर उसने मूर्ति को दफनाया था। वो वहां की मिट्टी खोदकर देखने लगा, लेकिन उसे मूर्ति नहीं मिली। वो वहीं बैठ गया और अपने सामान में से मूर्ति को बाहर निकाल कर बोला, ये मूर्ति मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? क्या ये कोई शैतानी मूर्ति है? अगर ऐसा है तो ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? श्रीधर चिंता में पड़ गया। ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो मूर्ति हंसने लगी और बोली, क्या हुआ श्रीधर, इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कौन है? कौन है? अरे नीचे देखो, मैं हूँ। श्रीधर ने नीचे देखा तो मूर्ति में से आवाज आ रही थी। तुम बोल सकती हो? तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस तुम मेरी बात सुनो। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अच्छा ठीक है, मत सुनो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें उस छोटे से घर में रहना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें रोज शहर जाकर पैसे कमाने में अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो मेरी मजबूरी है, इसीलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकती हूँ। क्या सच में? लेकिन कैसे? पहले मुझे मेरा ताज वापस कर दो। अच्छा ठीक है। श्रीधर ने मूर्ति को उसका ताज वापस किया और मूर्ति हवा में उड़ने लगी। वो श्रीधर से बोली, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। अगर तुमने चौथी इच्छा मांगी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो कीमत क्या है? वो कीमत तुम्हें इच्छा बताने के बाद ही मालूम होगी, लेकिन 3 इच्छाओं की कोई कीमत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अपने 3 इच्छाएं मांगना चाहता हूँ। ठीक है, मांगो, लेकिन याद रखना सिर्फ 3 इच्छाएं। ठीक है, मेरी पहली इच्छा है मेरी बंजर जमीन उपजाऊ बन जाए। दूसरी इच्छा खेती करने के लिए 2 बैल और हल आ जाए। तीसरी इच्छा फसल के लिए अच्छे बीज दे दो। ठीक है, ये सब तुम्हें घर जाते ही मिल जाएगी। और कोई इच्छा? नहीं, और कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। श्रीधर ने मूर्ति को अपने थैले में रखा और अपने घर आ गया। उसके घर के बाहर 2 हष्ट-पुष्ट बैल और खेती करने का सामान और बीज रखे हुए थे। श्रीधर को आता देखकर उसकी माँ बोली, बेटा, ये सब सामान और बैल यहाँ कौन रख गया? ये सब मैंने खरीदे हैं, मैं खेती करूंगा। जादू के खेल में इतना फायदा नहीं होता। खेती करेगा? तू भूल गया क्या, बंजर जमीन पर एक घास का तिनका भी नहीं उगता? हाँ माँ, समझता हूँ, लेकिन अब दिन बदलने वाले हैं। देखना, जादू चलाऊंगा जमीन पर। लगता है जादू का भूत तेरे दिमाग में घर कर गया है। इतना खर्च कर दिया। कोई बात नहीं माँ, पैसे तो आते जाते रहते हैं। अगले दिन से श्रीधर बैल और हल लेकर अपनी जमीन को जोतने लगा और ये खबर जमींदार के पास पहुंच गई। जमींदार साहब, वो श्रीधर तो बैल और हल लेकर अपनी जमीन को जोत रहा है। क्या कहा? हल चला रहा है वो उस बंजर जमीन पर? हाँ जमींदार साहब। अगर उसकी जमीन में कुछ उगने लगा तो वो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। अरे जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए, वो जमीन बंजर है, उसमें सूखी घास भी नहीं उगेगी। हाँ, लेकिन फिर भी नजर रखो उस पर।
जमींदार का नौकर श्रीधर के खेतों पर नजर रखने लगा और कुछ समय बाद श्रीधर के खेतों में फसल लहला उठी। इस बात की भी खबर नौकर ने जमींदार को दी। जमींदार साहब, श्रीधर के खेतों में चमत्कार हो गया। फसल खड़ी है उसके खेतों में। ऐसा कैसे हो गया? तुमने तो कहा था जमीन बंजर है। आपने ही तो बताया था मुझे। अरे लेकिन ये हो कैसे सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अब तो मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। जमींदार श्रीधर से मिलने के लिए निकल पड़ा। श्रीधर अपने बैलों को बैलगाड़ी में लगा रहा था कि तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटा श्रीधर, ना जाने कैसे इतने सालों से ये बंजर पड़ी हुई जमीन उपजाऊ हो गई और आज हमारी फसल बिकने को भी तैयार है। मैं चाहती हूँ पहली कमाई से तू पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आना। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। श्रीधर अपने खेतों की तरफ चल पड़ा कि तभी उसके थैले से आवाज आई, श्रीधर, ओ श्रीधर। श्रीधर ने मूर्ति को बाहर निकाला और पेड़ के पास आकर उससे बातें करने लगा। तभी वहां पर जमींदार आ गया और वो श्रीधर को देखकर मन ही मन बड़बड़ाया। अरे ये किससे बात कर रहा है अकेले में? मुझे सुनना होगा। जमींदार वहीं छिप गया और छिपकर श्रीधर को देखने लगा। श्रीधर उस मूर्ति से बात कर रहा था। क्या हुआ? बहुत दिन हो गए, तुमने कुछ और नहीं मांगा है। बताओ, तुम्हारी चौथी इच्छा क्या है? मेरी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगर मैं किसी और के पास गई तो मैं एक ही जगह वापस नहीं आती हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मांग लो। नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है। श्रीधर ने मूर्ति को वापस थैले में रख दिया और खेत पर आ गया। जमींदार खड़ा खड़ा मन ही मन सोचने लगा और बाहर निकल आया। अच्छा, तो ये बात है। इस मूर्ति का जादू है जो जादूगर श्रीधर अब किसान बन गया है। अगर ये मूर्ति मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। अरे श्रीधर, क्या बात है? तुम्हारी जमीन तो बंजर थी, अब तो सोना उगल रही है। अरे जमींदार साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस थोड़ी मेहनत है और बाकी भगवान की कृपा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम काम करो। जमींदार की नजर श्रीधर के थैले पर थी। वो वहां से सीधा अपने घर पहुंचा और नौकर को बुलाकर बोला, सुनो, तुम्हें श्रीधर के घर जाना है और उसका थैला लेकर आना है। अभी तो आप उसकी जमीन पाना चाहते थे, लेकिन अब सीधा उसका थैला? क्या चल रहा है आपके मन में? तुमसे जितना कहा है उतना करो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन श्रीधर अपनी फसल को काटकर शहर में बेचने चला गया। घर में श्रीधर की माँ ही अकेली थी। जमींदार का नौकर वहां आया और बोला, माँ जी। हाँ बोलो, क्या काम है? श्रीधर भैया। श्रीधर तो काम से बाहर गया है। हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि श्रीधर भैया अपना थैला भूल गए हैं। वो थैला लेने के लिए मुझे भेजा है। उनका थैला मुझे लाकर दे दो, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। श्रीधर की माँ ने थैला लाकर जमींदार के नौकर को पकड़ा दिया। जमींदार का नौकर थैला लेकर जमींदार के घर जाने लगा कि तभी थैले में से आवाज आई, बिरजू। अपना नाम सुनकर नौकर के हाथ से थैला नीचे गिर गया और वो एक तरफ खड़ा हो गया। ये आवाज कहाँ से आई? थैले में से मूर्ति बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगी और हंसते हुए बोली, डरो मत बिरजू, मैं तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद? नहीं नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अच्छा, तो आखिर कब तक जमींदार के यहाँ नौकर बनकर रहोगे? ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसलिए पता है मुझे। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। 3 इच्छाएं? हाँ, चौथी इच्छा पूरी करने की कीमत लगेगी। ठीक है, लेकिन क्या कीमत होगी? वो इच्छा सुनने के बाद बताऊंगी। ठीक है, मेरी इच्छाएं पूरी करो। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी?
मेरी पहली इच्छा है मैं बहुत अमीर बन जाऊं, मेरा बहुत बड़ा घर हो, मेरे घर में नौकर चाकर हो। ठीक है, ये सब इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम इतना अमीर बनकर क्या करोगे? अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहोगे? अपने लिए एक सुंदर पत्नी मांग लो। एक सुंदर पत्नी? हाँ, तुम मांग सकते हो, लेकिन चौथी इच्छा की कीमत लगेगी। कीमत लगेगी? अब तो मैं बहुत अमीर हूँ, कोई भी कीमत चुका दूंगा, मेरी चौथी इच्छा पूरी करो। ठीक है, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी हुई। अपने घर जाकर देखो। जमींदार का नौकर अपने घर लौट आया और उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह बहुत ऊंचा महल था। महल के अंदर बहुत सारे नौकर चाकर, धन दौलत थी, और जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर कन्या भी थी। ये मेरी पत्नी है। जमींदार का नौकर जैसे ही उस कन्या को हाथ लगाने पहुंचा, तभी मूर्ति हवा में उड़ती आई और बोली, रुको रुको, तुम्हें पहले कीमत चुकानी होगी। जल्दी बोलो, क्या कीमत है? अब मैं तुम्हें खाऊंगी। क्या कहा? मूर्ति हंसने लगी और बड़ा आकार लेकर जमींदार के नौकर को निगल गई। नौकर के जाते ही उसका घर वापस झोपड़ी में बदल गया और वहाँ सब पहले जैसा हो गया। थोड़ी देर बाद रामगढ़ नाम के एक राज्य में महाराज वीर सिंह का राज्य हुआ करता था, जिन्हें सुंदर चीजों से बहुत प्यार था। एक दिन राजा राज्य में अपने सैनिकों के साथ जा रहे थे, तभी उनके सामने एक बहुत ही काली औरत अपने बच्चे को लेकर आती है और कहती है, महाराज, मैं धन्य हो गई, आज आपके दर्शन हो गए। ये मेरी पुत्री है, इसे आशीर्वाद दीजिए। उस काली औरत और उसकी काली बच्ची को देखकर महाराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस बदसूरती के साथ तुम हमारे पास आ गई। सैनिकों, इसे और इसकी बच्ची को हमसे दूर फेंक दो। हम ऐसे किसी भी बदसूरत इंसान को अपने पास भी नहीं देख सकते। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो आपको देवता मानते हैं और आप अपनी ही प्रजा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमसे कहा ना, मुझसे दूर हो जाओ वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये कैसे निर्दयी महाराज है, जिसे अपनी ही प्रजा से इतनी नफरत है। हम भले ही बदसूरत है, लेकिन हमें भी भगवान ने ही बनाया है। इसकी जुबान बहुत चल रही है। सैनिकों, हमारा आदेश है, इसकी जुबान काट दी जाए। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है। महाराज, तुम महाराज कहलाने के लायक नहीं हो। देखना, एक दिन तुम्हें इसका अफसोस जरूर होगा। मेरा श्राप है तुम्हें। महाराज उसकी बातों को नजरअंदाज करके महल की ओर चल देता है, जहाँ उसकी महारानी रहती है, रानी शकुंतला। रानी शकुंतला बहुत ही सुंदर थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और महाराज भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। महाराज और महारानी के विवाह के कुछ वक्त बाद महारानी अब गर्भवती थी। हम चाहते हैं हमारी पहली संतान जल्द से जल्द इस दुनिया में प्रवेश करे, ताकि हम उसे बहुत सारा लाड कर सके। आप चिंता मत कीजिए महाराज, अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। लेकिन हमें ये बताइए, आपको अपनी पहली संतान किस रूप में चाहिए, पुत्र या पुत्री? हमें हमारी पहली संतान के रूप में अपनी माँ की तरह एक सुंदर पुत्री चाहिए। आपने हमारे मन की बात छीन ली। हमें भी पहली संतान के रूप में एक पुत्री ही चाहिए। जी हमारी प्यारी रानी, आपको तो मालूम है कि हमें हर सुंदर चीज से प्रेम है। हम अपने आसपास एक भी बदसूरत चीज पसंद नहीं करते। तभी तो हमने दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी से विवाह किया है। लेकिन महाराज, हमारा मानना है, इंसान सुंदर हो या बदसूरत हो, भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। एक ही
तो मिट्टी का पुतला है, एक दिन तो सबको जलकर राख ही हो जाना है ना। ओहो, आप हमसे तर्क वितर्क मत किया कीजिए, हम आपकी बातों में उलझ जाते हैं। महाराज वीर को हर सुंदर चीज से प्रेम था। वो किसी भी काले इंसान को अपने आसपास भी आने नहीं देते थे। यहाँ तक कि गलती से कोई उनके पास आ भी जाता तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। कुछ दिनों के बाद महारानी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। महाराज, महाराज, हमें बहुत पीड़ा हो रही है। दास दासी, जल्द ही दाई को बुलाकर लाया जाए। महाराज, आप चिंतित न होए, हम अभी बुलाते हैं। जल्दी से राज्य की एक शाही दाई को बुलाया जाता है और कुछ वक्त बाद महारानी एक पुत्री को जन्म देती है, जिसे लेकर दाई महाराज के पास जाती है। महाराज ने जिस पुत्री को जन्म दिया था, तभी महाराज कहते हैं, पुत्र है या पुत्री? महाराज, पुत्री हुई है। क्या बात है, आप इतनी शांत होकर क्यों बोल रही हैं? सब ठीक है ना? लाओ, हमारी पुत्री का चेहरा हमें दिखाओ। हमें मालूम है ये हमारी महारानी की तरह सुंदर होगी। महाराज, मत देखिए। क्यों ना देखूं? क्या बात है, तुम हमसे क्यों? महाराज जैसे ही अपनी पुत्री का चेहरा देखते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। उनकी पुत्री रंग में बहुत काली थी, जिसे देख महाराज अपना मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हमारी संतान नहीं है। ये तुम किसकी बेटी को लेकर आई हो? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? इस लड़की को महारानी ने ही जन्म दिया है। ये आप ही की पुत्री है। नहीं, ये हमारी पुत्री नहीं हो सकती। इतनी काली लड़की हमारा अंश नहीं है। माफ करना महाराज, काला या गोरा जन्म लेना हमारे नहीं, भगवान के हाथ होता है। ये तो बस भगवान की बनाई हुई एक अनोखी रचना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने हमसे बहस कर रही हो? सैनिकों, महल से बाहर फेंक दो इस बुढ़िया को और इस बच्ची को जंगल में छोड़ाओ। कोई भी बदसूरत इंसान हमारे महल में हमें नहीं चाहिए। महाराज की तेज आवाज सुनकर महारानी अपने कमरे से बीमार अवस्था में बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ? आप सब इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? रानी, तुम भूल जाओ कि तुमने किसी बच्चे को जन्म दिया था। ये लड़की हमारे महल में नहीं रह सकती। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये हमारी पुत्री है, आपकी और मेरी बेटी। नहीं, एक बदसूरत लड़की हमारी संतान कतई नहीं हो सकती है। इसे निकालो यहाँ से। महाराज, ऐसा ना करें। अगर काली है तो इसमें इसकी क्या गलती है? नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है। इसे ले जाओ यहाँ से। महाराज, अगर आपने मेरी पुत्री को मुझसे दूर किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं रानी, ऐसा कुछ मत करिए। महारानी के लाख मनाने पर महाराज उस लड़की को महल में रखने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो उसे अपनी पुत्री नहीं मानते। कुछ वक्त गुजरता है और महल के साथ साथ पूरे राज्य में महाराज की काली बेटी की खबर फैल जाती है। महाराज की पुत्री होते हुए भी उनकी बेटी मोहिनी को पिता का प्रेम नहीं मिलता। कुछ वक्त बाद महारानी एक और बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम गौरी होता है। वो बहुत ही सुंदर होती है और महाराज भी उससे बहुत प्यार करते थे। समय के साथ महाराज की मोहिनी से नफरत बढ़ती जाती है। कहाँ है मेरी गुड़िया रानी? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पिताजी, मेरे लिए गुड़िया लाए हैं। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इससे ज्यादा तो मेरी राजकुमारी सुंदर है। पिताजी, मेरे लिए आप क्या लाए हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ महाराज? हमने आपसे कहा था ना, इस बदसूरत लड़की को हमारे सामने मत आने देना। ये यहाँ क्यों आई है?
क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे ले जाती हूँ। महाराज मोहिनी को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए ज्यादातर महारानी मोहिनी को अपने साथ अपने कमरे में बंद रखती थी, ताकि किसी भी तरह महाराज के सामने वो आ ना जाए और महाराज गुस्सा ना हो जाए। हमने तुम्हें मना किया था ना पुत्री कि अपने पिताजी के सामने भूल से भी मत जाना, अन्यथा वो क्रोधित हो जाएंगे। क्षमा कीजिए माँ, लेकिन जैसे गौरी आप दोनों की पुत्री है, वैसे ही तो मैं भी हूँ ना। फिर पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं और वो गौरी से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? पुत्री, हमारे पास अभी तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम खुद समझ जाओगी। एक दिन राजकुमारी मोहिनी महल के पास खेल रहे कुछ बच्चों के पास जाती है। आप सब क्या कर रहे हैं? मुझे भी आपके साथ खेलना है। अरे बाप रे, ये तो बहुत काली है। अरे तुम्हें पता नहीं, ये महाराज की काली पुत्री है और मैंने सुना है महाराज इससे बात नहीं करते, वो जो भी इससे बात करता है महाराज उसे दंड देते हैं। हाँ, इसके बारे में तो मैंने सुना है। मेरी माँ ने कहा है कि अगर मुझे कहीं भी काली राजकुमारी मिले तो मैं उससे बात ना करूं, वरना महाराज पूरे परिवार को दंड दे देंगे। ये आप सब क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। माफ करना राजकुमारी जी, लेकिन हम आपसे बात नहीं कर सकते, न आपके साथ खेल सकते हैं। जल्दी यहाँ से चलो, वरना किसी ने देख लिया तो हम सब की खैर नहीं। नहीं नहीं, मत जाओ, रुको ना तुम सब। सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और राजकुमारी के साथ कोई भी नहीं खेलता। इस बात से राजकुमारी हमेशा परेशान रहती थी। जब तक वो छोटी थी तो अपने ही कमरे में बंद रहती थी, क्योंकि उसे देखते ही महाराज आग बबूला हो जाते थे। अब महाराज की दोनों राजकुमारियां बड़ी हो चुकी थी। एक दिन महाराज, हमारी दोनों पुत्रियां बड़ी हो गई हैं, हमें उनके विवाह के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब उनकी शादी की उम्र हो गई है। हाँ, आपने सही कहा महारानी, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है। हमें उसका विवाह करने के लिए कोई साहसी राजकुमार ढूंढना होगा। हम जल्द ही आसपास के राज्य में सभी राजकुमारों को स्वयंवर के किया है, भले ही आज तक आपने उसे अपनी पुत्री नहीं माना। क्या राजकुमारी, मोहिनी का विवाह? ये आप कैसा मजाक कर रही है महारानी? भला इस लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? न तो वो सुंदर है और न ही कुशल है, और साथ ही चाहती है कि हम उसका भी स्वयंवर करवाएं, ताकि सबके सामने सभी राजकुमार उसे नापसंद करके हमारी बेइज्जती करें। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वो आपकी पुत्री है। हम 1000 बार आपको कह चुके हैं कि वो काली लड़की हमारी पुत्री नहीं है, और विवाह होगा, लेकिन हमारी पुत्री राजकुमारी गौरी का। समझिए आप? ये सब बातें राजकुमारी मोहिनी दूर से सुन रही थी और रोते हुए अपने कमरे की ओर खिड़की पर खड़ी हो जाती है। भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे सबसे ज्यादा काला रंग मिला? इसकी वजह से मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं। राज्य में कोई मुझसे बात नहीं करना पसंद करता। इससे अच्छा तो आप मुझे जन्म के वक्त मृत्यु ही दे देते। तभी खिड़की के पास एक सुंदर सा कबूतर उड़ता हुआ आता है और मोहिनी से कहता है, क्या हुआ प्यारी राजकुमारी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या ये सत्य है या कोई सपना? तुम एक बोलने वाले पक्षी हो? जी मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं एक बोलने वाला कबूतर हूँ और आपको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या सच में? लेकिन तुम जानते हो कैसे? और तुम कहाँ से आए हो? ओहो, आप कितने प्रश्न करती हैं। मैं यहाँ बस आपकी मदद के लिए आया हूँ। क्या कहा?